साधु संतों की दुनिया का वह इकलौता बड़ा नाम जिनके संदिग्ध मौत से आज हर कोई हैरान है। आखिर है कौन यह शख्स जिनके संदिग्ध मौत पर प्रधानमंत्री से लेकर भारत के कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों तक ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की, जिनके पैरों को छूकर आशीर्वाद पाने वाले शिष्यों में साधारण लोगों से लेकर कद्दावर मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों तक का नाम भी शामिल है, जिनके इशारों से कल तक यूपी में अच्छों की राजनीति बनती तो बिगड़ती भी थी। जी हां, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और भारत के सभी अखाड़ों का एकमात्र अनचैलेंज्ड साधु जिनका नाम है महंत नरेंद्र गिरी। नमस्कार, हमारा नाम है आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं द फॉलोअप.in। तब के इलाहाबाद और आज के प्रयागराज के प्रतापपुर ब्लॉक के छतौना गांव में जन्म हुआ एक ऐसे बालक का जिसका चंचल मन हमेशा ही साधु संतों की दुनिया में डूबा रहता था। उस बालक के बचपन का नाम था नरेंद्र प्रताप सिंह। करीब आज से 60 बरस पहले पैदा हुआ यह नरेंद्र प्रताप सिंह जब एक बार 20 की उम्र में घर से भागा तो कभी घर को पीछे मुड़कर नहीं देखा। करीब 4 भाई और 2 बहनों में नरेंद्र प्रताप सिंह दूसरे नंबर पर था। घर छोड़कर भागने के कई सालों बाद एक बार नरेंद्र प्रताप की अपने परिजनों से मुलाकात कुंभ के दौरान हो गई। उस मुलाकात के बाद परिवार के साथ साथ उसके तमाम गांव के लोग भी नरेंद्र प्रताप सिंह से खूब प्रभावित रहने लगे। प्रभावित रहते भी क्यों नहीं, क्योंकि 20 साल की उम्र में घर छोड़कर भागा हुआ वही लड़का बड़े होकर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष जो बनने वाला था। साधु संतों की दुनिया में नरेंद्र प्रताप का नाम अब नरेंद्र गिरी हो चुका था। इससे पहले कि आप नरेंद्र गिरी के अध्यक्ष पद को थोड़े हल्के में ले लें, आइए आपको अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के बारे में ही बताएं। भारत में जितने भी साधु संत हैं वह कुल 13 अखाड़ों में ही किसी न किसी अखाड़े से ताल्लुक रखते हैं। भारत में यह 13 अखाड़ा कुल 3 मतों में बटा हुआ है। पहला है शैव अखाड़ा। यह अखाड़ा भगवान शिव को मानने वाले साधु संतों का अखाड़ा है, जो माथे पर भभूत लगाकर शिव की आराधना करते हुए कंठ से फूंक कर साध देते हैं पूरी दुनिया। इस अखाड़े के अंतर्गत 7 अखाड़े आते हैं। दूसरा है वैरागी अखाड़ा। यह भगवान विष्णु को मानने वाले साधु संतों का अखाड़ा है। इस अखाड़े के अंतर्गत भी 3 अखाड़े आते हैं। और तीसरा है उदासीन अखाड़ा। यह सिख समुदायों का अपना अखाड़ा है। इसके अंतर्गत भी 3 अखाड़े आते हैं, यानी कुल 3 मतों वाले कुल अखाड़ों की संख्या हो गई 13। और इन्हीं 13 अखाड़ों के इकलौते अध्यक्ष थे महंत नरेंद्र गिरी, जिनके नेतृत्व में ही कुंभ जैसे वैश्विक मेले का भव्य आयोजन होता था। बीते सोमवार को उसी भारत के कुल 13 मठों के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी का शव प्रयागराज के लालपुर में स्थित बाघंबरी मठ में फांसी के फंदे पर लटकता था। उनकी संदिग्ध मौत से पूरे भारत के संत समाज के बीच हड़कंप छा गया। पुलिस प्रशासन के तहत 7 पन्नों का वह सुसाइड नोट किसी वसीयत नामे की तरह लिखा गया है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी ने अपने आत्महत्या के लिए अपने सबसे नजदीकी शिष्य आनंद गिरी संग 2 अन्य लोगों को अपने सुसाइड नोट में जिम्मेवार भी ठहराया है। उनके सबसे करीबी शिष्य रहे आनंद गिरी को उत्तराखंड पुलिस की मदद से हरिद्वार से हिरासत में ले लिया गया है। आगे की जांच भी चल रही है। बहरहाल महंत नरेंद्र गिरी को जानने वाले लोग यह बता रहे हैं कि सुसाइड नोट में हैंडराइटिंग उनकी ही, और अगर वाकई हैंडराइटिंग उनकी है तो फिर जाहिर है कि महंत नरेंद्र गिरी ने अपने शिष्यों के दबाव में आकर आत्महत्या कर लिया। बहरहाल महंत नरेंद्र गिरी ने अपने सुसाइड नोट में यह लिखा है कि वह 13 सितंबर 2021 को ही आत्महत्या करने जा रहे थे, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाए। आत्महत्या करने को लेकर एक सनसनीखेज खुलासा करते हुए नरेंद्र गिरी ने लिखा है कि हरिद्वार में उन्हें एक सूचना मिली थी कि 1-2 दिन पहले उनके नजदीकी शिष्य आनंद गिरी कंप्यूटर के माध्यम से मोबाइल से किसी लड़की या महिला के साथ गलत काम करते हुए उनकी फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। अपने सुसाइड नोट में महेंद्र गिरी ने आगे लिखा है कि मैंने सोचा कि मैं कहां सफाई दूंगा, एक बार तो बदनाम हो ही जाऊंगा। मैं जिस पद पर हूं वह बेहद गरिमापूर्ण पद है। सच्चाई तो लोगों को बाद में पता चलेगी, लेकिन मैं तो बदनाम हो ही जाऊंगा। इसलिए मैं आत्महत्या करने के लिए विवश हूं। इसकी जिम्मेदारी
आनंद गिरी, आध्या तिवारी और उनके बेटे संदीप तिवारी की हो। खैर, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की हत्या हुई है या उन्होंने आत्महत्या की है, यह सवाल तो फिलहाल भविष्य के गर्भ में है। पर इस बात में कोई दो राय नहीं कि भविष्य के गर्भ को वर्तमान में खंगालने की हर संभव पुरजोर कोशिशें चल रही हैं। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। आप देख रहे थे द फॉलो अप। मैं हूं आपके साथ आकाश और कैमरे के पीछे है ऋषभ। शुक्रिया। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in